हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आर के स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोल तक क्लासेस में। दोस्तों, जब मैथ का नाम सुनते हैं तो हमको डर सा लगता है कि मैथ सब्जेक्ट बहुत ही कठिन होगा। लेकिन आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ऐसे कुछ रूल बताऊंगा, अगर उस रूल के हिसाब से उसको यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका जो मैथ वीक है वो तेज हो जाएगा। मैथ के नाम से जो डर लगता है वो समाप्त हो जाएगा। देखिए, मैथ सब्जेक्ट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई सा भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करो, वहां पर मैथ जरूर आपका रहेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये मैथ सब्जेक्ट जो होता है बहुत आसान होता है तो आप कहोगे कि नहीं, आप पढ़ा रहे हैं इसलिए आपको मैथ सब्जेक्ट जो है आसान लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इस मैथ सब्जेक्ट को जो अपने लिए आसान बनाया है, मैंने किस तरीके से इस मैथ को अपना एज अ टीचिंग के लिए चुना है, वो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप उसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका मैथ भी तेज हो जाएगा। आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट जो है ना तो कठिन है और ना ही आसान है। सब सब्जेक्ट का पढ़ने का अपना अलग अलग तरीका होता है, कुछ उसके रूल होते हैं। उस हिसाब से यदि उस सब्जेक्ट को पढ़ा जाए तो वो सब्जेक्ट जो है एकदम आसान लगने लगता है और हमको और आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लगता है। देखिए, जो ये मैथ सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस यदि आप पढ़ोगे, साइंस में भी आपका मैथ है, वहाँ भी आपको कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, जैसे फिजिक्स हुआ या केमिस्ट्री हुआ। इसलिए मैथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमको पढ़ना है अच्छी तरीके से तो हम मैथ को इग्नोर नहीं कर सकते, मैथ से दूर नहीं भाग सकते। और वैसे भी यदि आप ठान लेंगे तो ये मैथ जो है आसान लगने लगेगा। एक बात भी बोली गई है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ, यदि आप जो है कोई चीज ठान लेंगे तो आपसे दूर नहीं हो सकती। अगर आप ठान लिए कि नहीं, हमको ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट को समझना है, वो समझ में ही आएगा। तो आइए हम बताते हैं किस प्रकार से आप अपना मैथ तेज कर सकते हैं। जो ये मैथ का डर है, मैथ फोबिया जो है, ये हट जाएगा। कैसे? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या काम करिए आप, जो है जो टेबल होता है, यानी मैथ का जो टेबल है उसको कम से कम आप जो है 2 से 25 तक याद कर लीजिए। यानी जो पहाड़ा होता है जिसे आप बोलते हो, कम से कम 2 से लेकर 25 तक तो वो आपकी जबान पर एकदम कंठस्थ होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा क्या है, आप जो है 1 से लेकर कम से कम 30 तक वर्ग, 30 तक जो है वर्ग आपको याद होने चाहिए। अब वर्ग कैसे? जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। ऐसे ऐसे आप एक पेज पर जो है 30 तक लिख लीजिए और उसे खूब बढ़िया तरीके से याद कीजिए। और तीसरी बातें क्या है, आपको जो है 1 से लेकर कम से कम 20 तक घन याद होने चाहिए। घन यानी क्यूब याद होने चाहिए। जैसे 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। ये पूरा एकदम कंठस्थ होने चाहिए, यानी कहीं भी ये सब दिखे आपको तो तुरंत उसका मान आप बता लो। और उसके बाद जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, प्रत्येक टॉपिक का एक जो है डिफिनेशन होता है और उसमें कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं। उन डिफिनेशन को आप एक अलग से कॉपी में लिखिए और उसको डेली बेस पर जो है आप उसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और उसके बाद कोई टॉपिक में अगर फार्मूले हैं तो फार्मूले के लिए भी एक अलग से आप कॉपी बना लीजिए जिसमें आपका पूरा फार्मूला हो। उस फार्मूले को रोज जो है आप पढ़िए। तो रोज जब पढ़ेंगे तो अपने आप आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। और वैसे भी जब मैं मैथ पढ़ाऊंगा, इतना डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, कोई भी टॉपिक अगर बताऊंगा, सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। मान लो जैसे यदि मैं आपको पढ़ाने लगा संख्या पद्धति,
तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि संख्या पद्धति क्या है। अगर मान लो मैं बहुपद पढ़ाने लगा आपको, तो सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद में क्या क्या और टर्म्स होते हैं, क्या क्या और उसके पद होते हैं। प्रत्येक पद को बढ़िया से डिटेल में मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा, बोर्डिंग करूंगा, और आप वैसे ही उसी प्रकार से एक अलग से कॉपी बनाइएगा, और जिसमें प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक पाठ के जो भी डिफिनेशन मैं लिखवाऊंगा एज इट इज लिखिए आप उसको, और उसको खूब रिवीजन कीजिए। यकीन मानिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जिस दिन जिस टॉपिक को मैं समाप्त करूंगा कि हाँ ये टॉपिक जो है समाप्त हो गया, आपको उस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये मेरा अनुभव है और मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उससे हटकर कुछ आएगा ही नहीं, उससे हटकर उसमें कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि पूरा निचोड़ मैं आपको दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमसे जो है ज़्यादा समय के लिए जुड़िए, लेकिन एक टॉपिक तो हमसे पढ़ लीजिए ठीक से। जब एक टॉपिक पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि उस टॉपिक के बारे में मैंने जो भी रिसर्च, जो भी अध्ययन किया, वो चीज़ें जब मैं आपको डिलीवर करूँगा, आपको लगेगा कि उस टॉपिक से संबंधित बेहतरीन जानकारी हमको मिली है। चाहे जिस क्लास का मैं पढ़ाऊँगा, अभी तो ये चैनल जो मैं बनाया हूँ इसके फर्स्ट वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि इस चैनल में मैंने बताया कि मैं इसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। अभी आज का जो ये वीडियो है एक प्रकार से मैथ के लिए ओवरव्यू था। अब जो जो चीज़ें मैं आपको बोला हूँ इसको आप खूब बढ़िया से तैयार कर लीजिए, और कल से जब मैं टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, पहले हम पढ़ाएंगे आपको मैथ, उसके बाद अदर सब्जेक्ट धीरे धीरे ही हम आपको पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।